हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने पिछले लेक्चर में इस चैप्टर डेसिमल चैप्टर का एग्जांपल्स एंड कॉन्सेप्ट सभी क्लियर कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 5.1। इसमें क्या है, आपको कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हमने बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो हमने एग्जांपल्स में सभी क्लियर कर लिए हैं। उसे हम दोबारा जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आपके पास में 4 क्वेश्चंस हैं, उसमें से हम कुछ जरूरी पार्ट करेंगे। जो आपको आता है वो अपने नहीं करेंगे, जो थोड़ा सा टफ है वो अपने क्लास में भी डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डेसिमल इज नॉट अ ग्रुप ऑफ लाइक डेसिमल्स। जैसे कि आपको बताया था, लाइक डेसिमल्स जो होते हैं वो होते हैं जिनका पॉइंट के बाद में सेम डिजिट्स हों, जैसे 6 एंड इन दोनों के पीछे अगर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं तो दे आर लाइक डेसिमल्स, और अगर नहीं है तो वो नॉट लाइक है। तो जिसमें आपके ये पीछे वाली जो टर्म्स हैं ये सिमिलर नहीं है वो आपके पास में नॉट लाइक ग्रुप में आ जाएंगे। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है, आपको एक रिटर्न में दिया हुआ है, इंग्लिश स्टेटमेंट दी हुई है 524 एंड 9/10। तो जो आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो आप सभी को पता है 500 है तो 5 इंटू 100 प्लस 20 है तो 2 इंटू 10 प्लस 4 है तो 4 इंटू 1 प्लस 9/10 है तो 9/10। तो ये आपको क्या देगा, 500 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 0.9। क्योंकि यहाँ पे एक 0 है तो हमारे पास में एक डेसिमल के बाद में पॉइंट आ जाएगा। ये आपको क्या देगा रिजल्टेंट, 524.9, 524.9। सिमिलरली अगर आपने थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड में क्या है कि आपको एक्सपेंड करके दिया हुआ है, उसको आपको एक एक्सपेंड करके दिया हुआ उसको आपको इकट्ठा करके उसके जो डेसिमल फॉर्म है, जो उसकी एक्सपेंशन बनती है, आपको उसमें लिखना है। जैसे आपको दिया हुआ है 7000 प्लस 40 प्लस 3 प्लस 1/10 प्लस 5/100, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो आपको 3-4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि कौन सा क्या क्या बनेगा। 7000 100 में अपने पास में कुछ भी नहीं है, 40 है तो 40 10th प्लेस पे है ना, 100 वाला है अपने पास में, तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे 704। 1st प्लेस पे अपने पास में 3 है, 7043.0.1 है तो यहाँ पे पहले अपने प्लस लिख लेते हैं, 0.1 प्लस 0.05। तो अपने पास में जो एक्सपेंशन राइट बनेगी वो क्या बनेगी, 7043.15। इसमें आपके पास में ये ऑप्शन दे रखा है 7043.15, ऑप्शन डी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। जो नेक्स्ट चलेंगे उसमें आपको एक्सपेंशन दी हुई है, एक्सपेंशन करनी है आपको, 8.06 दिया हुआ है, उसके आगे आपको एक्सपेंशन करनी है। वो आप इजीली कर सकते हो। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा उससे कम है। तो आपके पास में पहले क्या होता था, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने ये वाला। ये मेजर करने के लिए अपने पास में होता है, पहले अपने को होल पार्ट कंसीडर करना है। होल पार्ट अगर सेम है तो अपने को 10th डिजिट कंसीडर करनी है, और अगर 10th भी सेम है तो अपने को 100 डिजिट कंसीडर करनी है, और 100th भी अगर सेम है तो फिर अपने 1000th प्लेस पे जाएंगे, और जो प्लेस बड़ा होगा वो नंबर भी ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो इसमें क्या मार्क आ जाएगा, लेफ्ट साइड, क्योंकि ये आपके पास में जो 1000th प्लेस का 3 है और इधर 2 है तो 3 बड़ा है, तो उस हिसाब से ये वाला जो डिजिट होगी ये बड़ी होगी। नेक्स्ट जो आपके पास है, आपको इन अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, इसको आपको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे 9.77 है तो आपको 9 इंटू 1 आ जाएगा, 7 10th आ जाएगा, प्लस 7 ही 100th आ जाएगा। ऐसे आपको एक्सपेंड करके इनको लिखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या किया हुआ है कि एक्सपेंड करके दिया हुआ है और आपको उसके नंबर्स बताने हैं। जैसे 5 1s प्लस 6 10th, 6 10th दिया हुआ है, और 4 100th एंड 2000th।
पहले आप इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे, 5 वंस 5 इंटू 1 6 टेंथ 6/10 प्लस 400th है प्लस 2000th है। सो इसके बाद में आप इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 5 प्लस 0.6 प्लस 0.04 प्लस 0.002। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 0 के बाद में 3 के बाद में पॉइंट आ रहा है, 2 के बाद में 2 में आ रहा है और 1 के बाद में 1 पे आ रहा है। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में क्या बनेगा 5.642। ये आपके पास में इसका आंसर आता है। सिमिलरली अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें आपके पास में है कि लाइक और अनलाइक डेसिमल्स को आपको बताना है कि कौन से लाइक हैं और कौन से अनलाइक डेसिमल्स हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें आपके पास में क्या है कि आपको बताना है कि कौन सा डेसिमल बड़ा है और कौन सा छोटा है, जैसे अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी डिस्कस कर ही लिया है। सो नेक्स्ट जो अपने पास में कंसेप्ट आता है वो अपने डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अपने पास में ये जो अपने एग्जांपल लेते हैं 6.75 क्या अपने पास में डेसिमल है। जैसे कि अपनों को पता है अपनों ने फ्रैक्शन को पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया था, वैसे अब अपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है 6.75। अब अपने को क्या करना है, जनरली जो इसका डेसिमल पॉइंट है, यानी जैसे अपने पास 6.75 है, 2 के बाद में अगर डेसिमल लगा हुआ है तो अपने को क्या करना है, इसकी डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में उसकी जो जितने भी जीरोस है, जितने के बाद में वो जीरोस लगी हुई हैं, जैसे 2 के बाद में लगी है तो 2 जीरोस नीचे आ जाएंगी। और 2 जीरोस जैसे नीचे आई हैं तो हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कि जितना ज़्यादा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कॉमन फैक्टर से कट रहे हैं उसको अपने को काटना है। सो अपने इसमें देखेंगे कि ये हाईएस्ट 25 से कट रहे हैं। जैसे आप देखोगे 25 से काटेंगे जब इन्हें अपने, तो अपने पास में जो आएगा वो आएगा 27/4। जब आप देखोगे इन्हें तो 27/4 आ गया अपने पास में। अब आपको क्या देखना है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर के पास में, यानी 27 से नीचे ऐसी कौन सी टर्म है जिससे 4 मल्टीप्लीकेशन में आता है। तो 4 का आपको टेबल चेक करना है। तो 4 की टेबल में क्या आता है, 4 6 जा 24, 24 के बाद में 28 आता है। तो जब आप इसमें देखेंगे तो 24 है, तो 24 को आपको एक तरफ लिख लेना है। तो बाकी आपको क्या बचा, 27 में से 24 आप कम करेंगे तो आपके पास में जो रिमेनिंग टर्म है वो आपके पास में बचेगी 3। तो 3 को आपको ऊपर लिखना है और 4 को नीचे लिखना है। आप अगर इसको ऐसे लिखते हो तो ये भी करेक्ट है, और ये लिखते हो तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट एक्सपेंशन है कि आपको इस तरह इसको लिखना है। तो जो नेक्स्ट आपके पास में जो एग्जाम्पल है वो अपने पास में इसका सिमिलरली इसको भी करना है। जब आप इसको लिखेंगे तो इसके ये 1000 प्लेस पे है, तो अपने अपॉन में क्या आएगा 1000 आ जाएगा। तो देखते हैं इसे कैसे आएगा। तो 924,275 अपॉन 1000। जैसे कि आप देखो पॉइंट के बाद में अपने पास में 3 डिजिट्स हैं तो नीचे 1000 आ जाएगा अपने पास में। सिमिलरली ये भी आपके पास में किससे कट रहा है, 25 से हाईएस्ट कट रहा है। तो आप इसको क्या लिखोगे, जब इसको आप काटोगे तो आप देखोगे कि इसका जो आंसर है वो आपके पास आएगा 36971/40। तो आपको क्या देखना है कि 40 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो इससे कम है और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करने पे अपने पास में क्या आता है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 40 के साथ में। 40 का जब आप इसको देखोगे तो 924 के साथ मल्टीप्लाई करने के पास में आपके पास में इससे छोटा आ रहा है, और रिमेनिंग जो आपके पास में टर्म बचेगी वो आपके पास में बचेगी 11। सो आपके पास में क्या बन जाएगा, 924 से डिविजिबल है और 11 आपके पास में रिमेनिंग है। सो 11/40। अगर आप बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं, पर इसका प्रॉपर एक्सपेंशन आपको ये करना है। सो अपने नेक्स्ट जो चलते हैं, जैसे अपनों ने कन्वर्जन किया है डेसिमल का फ्रैक्शन में, वैसे फ्रैक्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। पर उससे पहले एक और सिंपलेस्ट फॉर्म देखनी है अपने को। सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे आपको बताया, जैसे अपने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म की, वैसे इसकी भी अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं इजीली। जैसे 1.35 है, तो जब अपने इसके डेसिमल हटाएंगे तो अपने पास में अपॉन में 100 आ जाएगा।
और जब अपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास में क्या बनेगा 27/20। देखिए 5 से जब अपने इसको काटेंगे तो ये 27 से डिविजिबल होगा और ये 20 से होगा, तो 27/20 अपने पास में इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो देखते हैं उसमें अपने को कैसे करना है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। जैसे अपने ने किया है इसका बिल्कुल अपोजिट है वो। जैसे आप देखिए आपको क्या किया होगा, डिनोमिनेटर में आपको वो टर्म्स दी होंगी और आपको उसको कट करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके उसको डेसिमल में बनाना है, पॉइंट लगाना है। जैसे कि आपके पास में है 4953, अब इसको आपको अपॉन में दिया हुआ है 1000। तो ये तो अपने इजीली पहले किया ही हुआ है कि जितने नीचे जीरो होंगी उतना ही अपने पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए इसमें 3 जीरोज है नीचे, तो 3 के बाद में अपने पास में पॉइंट आ जाएगा। जैसे 4953 है तो 3 डिजिट आप छोड़ेंगे तो आपका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो इसको अपने लिख सकते हैं 4.953। बहुत इजी है ये, सीधा जितने जीरोज है आपको उतना पॉइंट लगाना है। अब जो नेक्स्ट अपने पास में कॉम्प्लिकेशन आती है वो ये आती है कि अगर अपने पास में डिनोमिनेटर में जीरो वाली टर्म ना हो, 10, 100, 1000 ना हो, तो अपने उसको कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डेसिमल में लिखेंगे, क्योंकि हर एक फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, जीरो वाले ओनली की नहीं हो रही है, जिसका डिनोमिनेटर 100, 10, 1000 जो कुछ भी है ये नहीं है। अगर उस अपने पास में डिनोमिनेटर में कुछ और टर्म आती है तो अपने उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपने को वो देखना है। तो आपके बुक में जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको 21/8 को। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो इसका कोई मल्टीपल ऊपर इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको एक इजीली जैसे अपने डिवाइड करते हैं उसी तरीके से डिवाइड करना है। डिवाइड बनाएंगे, अंदर आपको 21 लिखना है और 8 से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। अब आप देखिए कि 8 के साथ में 8 के टेबल में ऐसा कौन सी टर्म आती है कि जिसको अपने डिवाइड कर सकते हैं जो 21 से कम है। और आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि 21 को अपने ये भी लिख सकते हैं 21.0, ये लिख सकते हैं, या फिर अपने ये भी लिख सकते हैं 21.00, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 21.000, क्योंकि आपको पता है कि डेसिमल के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए इन सभी की वैल्यू सेम है। तो अपने को डिवाइड इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे हमारे को यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जीरोस। जैसे 3 जीरोस अपनों ने ले ली पॉइंट के बाद में। तो जब अपने 8 से डिवाइड करेंगे तो अपने को पता है 8 2 जा 16, तो यहाँ पे अपने पास में पीछे क्या बचता है 5। तो जब अपने यहाँ से कैरी बोरो करेंगे पॉइंट के बाद वाली, तो यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे भी अपने डेसिमल लगा देंगे और यहाँ से अपने एक कैरी बोरो कर लेंगे, 0 बोरो कर लेंगे। तो अब देखिए 50 के पास वाली जो आपके पास में कौन सी डिजिट है जो 8 के टेबल में डिवाइड होती है। तो 8 के टेबल में ऐसी कौन सी टर्म होती है, वो होती है 8 6 जा 48। तो जब आप 48 लेंगे यहाँ पे आपके पास में बचेगा 2, तो एक जीरो अपने बोरो कर ली थी, अब अपने सेकंड जीरो बोरो कर रहे हैं। अब देखिए 20, 8 के टेबल में 20 से कम ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे डिविजिबल है, तो 8 2 जा 16 आएगा अपने पास में, तो 16 रख लेंगे और यहाँ पे अपने पास में बचा 4, एंड जो लास्ट जीरो है अपने वो भी इस पे बोरो कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास में है 40। जब 40 आ जाएगा अपने पास में तो 8 5 जा 40 प्रॉपर डिविजिबल है, तो 40 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0, और यहाँ पे अपने पास में प्रॉपर डेसिमल टर्म आ गई। तो अपने जो भी फ्रैक्शन है उसको इसी तरीके से डिवाइड करके अपने उसके पास में प्रॉपर रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो 21/8 को अपने डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2.625। तो आज के लिए अपनों ने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। 2 टॉपिक्स, इनके क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक्सरसाइज 5.2। सो तब तक स्टे सेफ, स्टे होम।